एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी प्रकार से चलती होगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक काफी प्यारा एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मेरा वैद्युत ऊर्जा। यानी वैद्युत ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए, एग्जाम में आपका वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसकी परिभाषा, अगर परिभाषा फ्रेंड्स नहीं पूछा तो इसका न्यूमेरिकल, मैं क्लास 10 और 12 वाली दोनों की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम होने वाला है। और इसमें देखिए वैद्युत ऊर्जा के बारे में बताएंगे। अब वैद्युत ऊर्जा, अगर इसकी परिभाषा नहीं पूछा तो इसकी न्यूमेरिकल भी पूछेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा हूँ, ज्यादा लॉन्ग में नहीं लिखा हूँ, और आपको मैं अच्छे से समझा कर तब उसको हम इसको बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं, फ्रेंड्स आप लोग कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। जैसे कि हम वैद्युत ऊर्जा की सब हम बात करेंगे, वैद्युत ऊर्जा होता क्या है, तो पहले मैं समझा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानोगे, अब कोई एक वैद्युत परिपथ हो गया ना, ये आपका वैद्युत परिपथ हो गया, इसके बारे में आप लोग जानते हो। यानी वैद्युत परिपथ में क्या में धारा बहता है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ बल्ब हो गया, ठीक है, एक स्विच हो गया और एक बैटरी जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं। यानी जब इससे साथ बल्ब स्विच और तीनों तरह से जो घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत परिपथ बोलते हैं। अगर इतना आ गया तो हमारे करेंगे क्या यहाँ पर, इसमें आपका विभवांतर तो है ही, अब हम क्या करेंगे, क्यू आवेश को। भाई समझो थोड़ा सा, देखिए आप समझोगे तभी इसको लिख पाओगे ना। यानी क्यू आवेश को हम क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। यानी क्यू आवेश को मैंने उठाया एक बिंदु से, मान के चलिए यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर ए बी बिंदु है। यानी कि क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया, उसमें आपका जो भी कार्य यानी कि इन्वेस्ट हुआ या खर्च हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। समझे आप लोग। देखिए बस मैं दो लाइन की लिखा हूँ भाई, दो ही लाइन से आपको मतलब, ये नहीं कि एग्जाम में ज्यादा मैं एक पेज के लिखूँ, 1.5 पेज के लिखूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना। इसके आप लोग को मैं बताऊंगा इसकी सूत्र, फिर इसकी परिभाषा के बारे में समझा रहे हैं। यानी क्यू आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया, उसमें जो भी कार्य करना पड़ा, यानी जो भी ऊर्जा खर्च इन्वेस्ट हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए हम परिभाषा को देखते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या, कि किसी परिपथ में, ठीक है, यानी कोई भी एक परिपथ हो गया, किसी परिपथ में आवेश को, ना किसी परिपथ को आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा खर्च या व्यय होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। भाई इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया, यानी परिभाषा का काम खत्म। और इसे हम W से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अगर इतना हो गया फ्रेंड्स तो मैं थोड़ा सा आगे चला ना। ये तो आपका था परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। सूत्र कौन कौन सा हमें याद करना पड़ेगा, और किस पर एग्जामिनर लोग प्रश्न देते हैं, न्यूमेरिकल के देते हैं, जिससे कि हम सॉल्व करके उसके आंसर प्राप्त करते हैं। ये था मेरा वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट सूत्र की बात करेंगे, यानी W बराबर होता क्या है। अब W देखिए, यहाँ पे जो कार्य होता है, कार्य के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। यानी कार्य बराबर होता क्या है, कि बल गुणे विस्थापन होता है। यानी इसमें बल्ब लगाना पड़े और एक स्थान दूसरे स्थान कोई वस्तु को हम विस्थापित करें, उसको हम क्या बोलते हैं, और दोनों को गुणनफल कर देंगे तो हम बोलते हैं कार्य। तो यहाँ पर आपका कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी W बराबर भी आपका विभवांतर है, गुणे हम Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। यानी आपका ये बल काम कर रहा है, ये आपका विस्थापन की कार्य कर रहा है ना। यानी कि भी गुणे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। W बराबर यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, भी गुणे क्यू। ये था मेरा इसकी परिभाषा और इसकी न्यूमेरिकल सूत्र, ठीक है, ये था मेरा सूत्र। अब देखिए इसे हम कौन कौन से सूत्र को प्राप्त करेंगे, निगमन करेंगे, जिस पर कि प्रश्न को आता है, यानी कि न्यूमेरिकल आता है। अगर यही चीज के फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पर, यानी मेरा W बराबर जो हो गया, भी गुणे क्यू हो गया। अगर ये चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़े होगे, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की परिभाषा आप लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए। यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। जो मेरा होता है क्यू बराबर के आई इंटू टी ना, जहाँ पर आई आपका विद्युत धारा है, टी क्या है, समय है। फ्रेंड्स मैं कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ पर क्यू है ना, और उसी का मान यहाँ पर रख देंगे। चलिए हम रखते हैं। यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, भी अपने जगह पर रहेगा, जहाँ पे Q है मैंने रख दिया यहाँ पर I इंटू के टी। एक तो आपका सूत्र ये प्राप्त हो गया, यानी कि वैद्युत यहाँ पर कार्य तथा विभवांतर में एक सूत्र प्राप्त हो गया ना। यहाँ पर लिख सकते हो कि और कार्य और विभवांतर में, ठीक है, यानी कि कार्य और विभवांतर के पद में एक सूत्र प्राप्त हो गया। और भाई देखिए जो अब बहुत जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। हम जानते हैं ओम का नियम ना, यानी ओम का नियम होता क्या है, ये ओम का नियम, जो कि फ्रेंड्स मैं देखिए ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओम का नियम क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है,
ना, ये सारी चीज आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो ओम का नियम हम जानते हैं, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, यानी भी बराबर के आई इंटू आर। काफी मेरे भाई जो होंगे देखते होंगे, काफी उन लोग को पता होगा, यानी ओम का नियम बराबर क्या होता है, भी बराबर के आई इंटू आर। अगर अब देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पर, यानी हमें 2-3 चरण में जिससे से हमें प्राप्त हो जाता है उसे हम सूत्र को निगमन करते हैं। यानी हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, भी गुणे आई इंटू टी हो गया। और जहाँ पर भी है ना, क्या हम आई इंटू आर रख सकते हैं कि नहीं, ओम के नियम से, यानी भी बराबर क्या है, आई इंटू आर। तो भाई यही चीज को उठाकर यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर भी के स्थान पर आई इंटू आर, और गुणे जो है आपका रहेगा ही ना, यहाँ पर आई हो जाएगा और टी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर आई आई है तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी आई स्क्वायर आर और टी हो जाएगा। समझे आप लोग, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर और टी। अगर एक तो आपका ये सूत्र प्राप्त हो गया विद्युत धारा या कार्य में ना, यहाँ पे देखिए भी था, यहाँ क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। ये आपका हो गया, इसलिए लिख सकते हैं कि कार्य और विद्युत धारा में से ना, विद्युत धारा के पद में, ये पद में, ये तो आपका दूसरा सूत्र हो गया। यानी देखो मैंने कितना सूत्र प्राप्त किया, मेन सूत्र आपका ये है, और दूसरा सूत्र यानी ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। और देखिए चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर यही चीज को मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी आई बराबर भी बटे आर लिख सकते हैं ओम का नियम से, यानी मैंने पक्षांतर किया, यहाँ पर आई हो गया, समझ रहे हो, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर आई दिख रहा है भी बटे आर को रख देंगे। मैंने यहाँ करेंगे क्या, यानी डब्ल्यू बराबर जहाँ पर आई स्क्वायर है यहाँ पर आई का मान रखेंगे, भी स्क्वायर हो जाएगा और बटे के आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने दोनों में क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, इतना तो समझ सकते हो आप लोग। और मल्टीप्लाई जो आपका है सेम रहेगा ही, आर है और मल्टीप्लाई क्या है, टी है, ठीक। देखिए एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर है, या इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर कि भी स्क्वायर बटे के आर बचा। देखिए एक आर से आपका कट चुका है, मल्टीप्लाई टी, ठीक। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण वाला सूत्र है ना, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मान लीजिए। और हमें नहीं लगता कि इससे बाहर से आपको कोई न्यूमेरिकल देगा, ये सूत्र से आप लोग इतना, अगर 3 सूत्र आप लोग अगर अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में बैठा लिए, इससे बाहर से कोई भी आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। ये था मेरा वैद्युत ऊर्जा, इसके बाद में इसकी परिभाषा जो भी सूत्र था, देखिए फिर से बोलने में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन जो समझाते हैं फ्रेंड्स मेरी बात अगर आप लोग गौर कर लिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए देखिए बस इतना ही था। इसको देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध का निकालना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।